अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज शहीर मिर्जा and I'm a tax and corporate advisor, and I have been in this field for last almost 9 to 10 years. और टैक्सेशन के एतबार से, कॉर्पोरेट के एतबार से, फाइनेंस के एतबार से मेरा जो है तकरीबन जो है 9 से 10 साल की एक्सपीरियंस है. और राइट नाउ इन दिस इंस्टीट्यूट, इस बैच को जो मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट मेरे कोई 11th या 10th बैच है रफली. बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन बैक इन 2021 एंड 2022 स्टार्ट हुआ था. और इनिशियली जो है हमारी ट्रेनिंग्स जो थी वो सिर्फ पाकिस्तान टैक्सेशन के हवाले से थी. और वो भी हम सिर्फ जो है ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे थे अक्रॉस पाकिस्तान. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला ने जो है अपना करम किया, और हम इतना एक्सपेंड हो गए, इतना मार्केट में ग्रिप हो गई कि राइट नाउ हम पाकिस्तान के इस वक्त 3 बड़े शहरों में बैठे हुए हैं. एक आपका जी कराची, सेकंड इज इस्लामाबाद, एंड थर्ड वन इज लाहौर. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो एक्सपेंशन के एतबार से, और दूसरा इसमें जो हमने अपनी जो ट्रेनिंग्स इंक्लूड की हैं टैक्स के एतबार से, कॉर्पोरेट के एतबार से, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी टैक्सेशन. हमारे पास इस वक्त जो है यूएई टैक्सेशन, यूएसए टैक्सेशन, सऊदी टैक्सेशन, यूके टैक्सेशन, ये सब हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं टैक्स से रिलेटेड जो है. बाकी जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कोर्सेज कुछ हैं, कुछ हमारे एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के कोर्सेज हैं, और कुछ बुक कीपिंग के कोर्सेज हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे या आपको ब्रोशर पे वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी. बट प्राइमरीली हमारे पास राइट नाउ जो इस वक्त समझ लेंगे जो हमारी स्ट्रेंथ है, दैट इज टैक्स एंड कॉर्पोरेट. ठीक है. अब चाहे वो पाकिस्तान का हो, यूएसए का हो, यूके का हो, वो सारी चीज़ें हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं. और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ट्रेनिंग, देखें, एक ऐसी फील्ड है कि अगर मैं एक बैच पढ़ाऊंगा, दूसरा पढ़ाऊंगा, तो तीसरे में ऑटोमेटिकली मेरी ग्रिप हो जाएगी. राइट. हमारा मकसद ये है कि आपको वो लोग टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ाएं या ट्रेनिंग करवाएं जो लोग उस वक्त उसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो लोग यहाँ पर सीएसीसी के बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने कभी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, बट वो हो सकता है आपसे मेरे से ज्यादा एडवांस टैक्स का सब्जेक्ट जानते हो. ठीक है. लेकिन वो कितना जानते हैं? वो उस हद तक जानते हैं जो उस बुक में लिखा हुआ है या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, या बच्चों को जो पेपर पास कराने के एक रिजल्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड जो टीचिंग स्टाइल होता है, वो बस उन्होंने समझ लें कि उसमें उनकी एक्सपर्टीज होंगी. सीटीए का जो कोर्स या बैच, या ये कह लें कि जी ये हमने जो प्लान डिजाइन किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि इस वक्त मार्केट में ऑलरेडी टैक्सेशन के एतबार से काफ़ी गैप है. लोगों के पास नॉलेज तो है, चाहे वो मैं ऐसे कहूँ कि जी सही नॉलेज है या गलत नॉलेज है, लेकिन हर बंदे को पता है कि व्हाट इज टैक्स. कुछ ना कुछ हद तक, किसी न किसी हद तक उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है. बात यह है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो नॉलेज है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या करना है. तो उस लिहाज से पाकिस्तान में ये इतना बड़ा गैप था, ये अभी भी है, कि नॉलेज बेस्ड हमारे पास लोग तो बहुत हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल गैप को कम करने के लिए जो चीज़ चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी. तो इस कोर्स का मकसद यही है कि मैंने जो 9 साल 10 साल हमने एक फील्ड में दे दिए. हमने स्टार्ट किया जी इंटर्नशिप से, टैक्स एसोसिएट से, फिर टैक्स ऑफिसर से, एग्जीक्यूटिव से, जॉब छोड़ के फर्म स्टार्ट की. तो वो उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को हम 100% तो नहीं डिलीवर कर सकते. राइट. लेकिन ये चीज आपको मैं यहाँ पे खड़े होकर गारंटी दे रहा हूँ आफ्टर ट्रेनिंग 10 बैचेस, के मोर देन 60% जो नॉलेज हमने पूरे 10 सालों में
एक्वायर किए अपने एक्सपीरियंस से, केसेस से, वो आपको इस 4 महीने में मिल जाएगी। ठीक है। होता क्या था कि जब कभी आप किसी फर्म में जाएं, आप क्वालिफाइड होके, और आप इंटर्नशिप पे जाएं या आप टैक्स एसोसिएट के पोजीशन पे जाएं, तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे पूरे दिन बैठ के एंटी नहीं बनवाते रहेंगे, या आपसे चालान बनवा लेंगे। तो वो जो रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर पे आते आते आपको कम से कम भी सर मेरे ख्याल में 3 साल लग जाते हैं। ठीक है। 3 इयर्स आपको लग जाते हैं। उसी, वो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप सैलरी की रिटर्न फाइल कर लेंगे, आप किसी बिजनेस इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर लेंगे, या बहुत हुआ जी आप पार्टनरशिप का कर लेंगे। ठीक है। अब इसी गैप को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, हमने ये ट्रेनिंग लॉन्च की कि 4 महीने में आप इतनी चीजें सीख लें कि कम से कम अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं या किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर दें, तो आप सिर्फ उनको बैठ के ये ना बता रहे हो कि जी इस प्रोविजन में ये लिखा हुआ, आप ये बता रहे हो कि जी ये प्रैक्टिकली हमें चीजें आती हैं, हमने काम किया हुआ। जब मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करता हूँ तो उसका मतलब क्या है जी? ऐसा नहीं है कि ये कोर्स आप समझे कि आज मैं कह रहा हूँ जी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, और आप समझे कि जी पहले दिन से मैं आपको आयरिस पोर्टल स्टार्ट करूंगा और रिटर्न फाइलिंग हमने स्टार्ट कर दी। उसके लिए हमें अपनी फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सबसे पहले। वो क्या है जी? उसका मतलब ये है कि जी हमें सबसे पहले तो थोड़ी बहुत अकाउंटिंग को पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ना पड़ेगा, टैक्स प्रोविजंस को देखना पड़ेगा। जब हमें वो नॉलेज होगी, वो प्रोविजंस हमें पता होंगी, तभी तो मैं जाके रिटर्न फाइल करूंगा। रिटर्न फाइलिंग इटसेल्फ कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रोविजंस को सामने रखते हुए, अकाउंट्स को सामने रखते हुए, जेन्युइन इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए आपने उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज आप मुझे बोलें कि जी सर आप मेरा रिटर्न फाइल कर दें, तो मैं विदाउट आपकी किसी इंफॉर्मेशन के आपके रिटर्न फाइल करके आपके हाथ में दे सकता हूँ, लेकिन इसमें तो मेरी किसी किस्म की कोई स्किल नहीं है। फिगर्स एंटर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पोर्टल को नेविगेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है आज के दौर में। यहाँ पे आई होप जितने लोग भी बैठे हैं, मोर देन 90% को कंप्यूटर जो है नेविगेट करना आता होगा, चलाना आता होगा। राइट। और वो इतना इजी पोर्टल है कि आप उस पर जरा सा, मेरे ख्याल में 8-10 रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे, तो आप उसको ग्रैब कर लेंगे कि जी यहाँ पे क्या काम हो रहा है। बात यह है कि आपने किसी के केस को एक्चुअल बेसिस पे, डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए आपने उन चीजों को कैसे फाइल करनी। तो दो चीजें इसके अंदर, एक है जी टैक्स प्रिपेरर एंड टैक्स एडवाइजर। बात सिर्फ इतनी है, आपने बनना क्या है? क्या आपने सिर्फ इतना बनना है कि जी एक फाइल आपको आपका सीनियर आपको हैंडओवर कर दे और बोले जी बस इसकी फीडिंग कर दो, या आप ये चाहते हैं कि आप पहले दिन से उस केस पे वर्किंग करके उसकी चीज़ों को प्लान करके, और फिर आप जो है लास्ट में उसकी फाइलिंग करें? इट्स अप टू यू। यहाँ पर मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका मकसद राइट नाउ सिर्फ यही होगा कि जी हमें सिर्फ आइरिस नेविगेट करनी, हमें बाकी चीज़ें पता है। लेकिन हमने फिर भी इसको 4 मंथ्स का इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है जो नॉलेज आपके पास है, जो नॉलेज किसी और के पास है, या जो नॉलेज हमारे पास है, वो जब डिससेमिनेट की जाती है नॉलेज, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमें सीखने को मिल जाती है। आज 9-10 साल के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सर मैं खुद बजाते खुद आज के दिन भी किसी न किसी ट्रेनिंग्स के अंदर, वर्कशॉप में बैठा हुआ आपको पाया जाऊंगा। चाहे वो किसी ऑडिट फर्म की हो रही हो, चाहे वो कराची टैक्स बार एसोसिएशन करवा रहा हो, तो कहीं ना कहीं मैं आपको मिल जाऊंगा, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आपने अपने आप को इसमें अपडेट रखना है। अपडेट नहीं रखेंगे, आप इस फील्ड में पीछे हो जाएंगे। क्यों, कैसे जी? मैं कह रहा हूँ जी आज 30 जून तक जो बजट पिछले साल अप्रूव होता है उसकी एप्लीकेशन है। अब अगर आज के दिन या 30 जून के बाद किसी ने 2025-26 का बजट पढ़ा ही नहीं, उसमें देखा ही नहीं कि क्या इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स आई हैं, क्या सेल्स टैक्स में अमेंडमेंट्स आई हैं, तो आप मुझे बताएं, आप अपने किसी क्लाइंट को किसी बात का जवाब दे सकते हैं एज पर द न्यू लॉ? नहीं दे सकते। इसी तरीके से आपको
टैक्सेशन के एतबार से हर चीज में आपको अपने आप को अपडेट रखना है। अकाउंटिंग आपकी वही सेम है, अकाउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटिंग सालों में जाके कुछ ना कुछ चीजें, वो भी स्टैंडर्ड्स के अंदर, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंजिंग आती है, वो आपको पता लग जाता है। लेकिन टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक तो एनुअल बजट आपके सामने आएगा, हो सकता है कि सप्लीमेंट्री बजट भी आ जाए, एसआरओज आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, वो सारे के सारे क्या करने हैं आपने, अपने आप को उन चीज़ों से अपडेट रखना है। अपडेट नहीं रखेंगे तो पीछे चले जाएंगे। तो यही सारी बातें करने का मकसद ये है कि ये आपने इन चीज़ों से अपडेट कैसे रहना है, कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ये 4 महीने में आपने ये बातें सीखनी है। थ्योरी भी चलेगी साथ साथ और प्रैक्टिकल भी चलेगा, लेकिन फोकस हमारा ज्यादा क्या होगा, प्रैक्टिकल। थ्योरी में अगर हम आपको बताएंगे कि जी ये इसका लॉ है, तो उसकी एप्लीकेशन करके अगर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ तो नेक्स्ट क्लास में आप वो एप्लीकेशन खुद अपने लैपटॉप से भी कर रहे होंगे। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे आपको करके बता दी और आप बैठ के देख के घर चले गए। मैं अगर सैलरी का चैप्टर आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सैलरी की रिटर्न आपसे फाइल भी करवाऊंगा उसके बाद। मैं अगर आपको प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ, अगर एक क्लास मैंने उस पर लगा दी, तो मैं दूसरी क्लास में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको दूं वो अपने रिटर्न के ऊपर उसको सॉल्व करें या उस पर फीड करें, बताएं कहाँ पर इसकी अप्रोप्रिएट फाइलिंग होगी। इसी तरीके से बिजनेस इनकम में भी होगा, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स भी हैं आपकी, एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147, एनुअल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला हम इसमें देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर जहां तक मैंने आपसे सारी वर्बली बातें कर ली हैं, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, तो आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि क्या चीजें कवर हुई हैं। अच्छा, अब कोर्स प्लान है क्या, इस कोर्स में क्या क्या चीज आपको ट्रेन करवाई जाएगी। ठीक है जी। नंबर वन इज कॉर्पोरेट लॉ। ये नजर आ रहा है सबको, या मैं जूम इन कर दूं। अच्छा, पहली चीज जो हमारे पास है दैट इज कॉर्पोरेट लॉ, राइट। कॉर्पोरेट लॉ का क्या मतलब है, ये कोई बता सकता है। Sir, basically, corporate law relates to business field, सर no? सर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई चीज करें, कोई क्वेश्चन हो कुछ हो, तो पहले प्लीज हैंड रेस कर लें या फिर चैट में आंसर उसका लिख दें। ठीक है जी। चलें बहरल, देखिए जी, कॉर्पोरेट लॉ के सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज है जी, कि आपने कौन सा बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस, किस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करना है। अगर मैं आपसे बात करूंगा जी कि मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा सर, वो यहाँ पर होगा। अगर आप बोलें जी सर मुझे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करनी है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए मैं बोलूंगा जी इसी सब्जेक्ट के अंदर, इसी कोर्स प्लान के अंदर, इसी कंटेंट के अंदर हम इसको देखेंगे। तो पार्टनरशिप अगर आप मुझसे पूछेंगे जी, मैं बोलूंगा जी इसी पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारे पास है, राइट। एक और लॉ है जी हमारे पास, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। तो उसमें हमारी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आप बोलिए सर मुझे कंपनी रजिस्टर करनी है, तो कंपनीज पे कंपनीज एक्ट 2017, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा अप्लाई किया जाता है। उसमें ये जो हमारा जो कंपनी लॉ है, या अगर एसईसीपी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं एंटिटी की, तो वो एक बहुत ज्यादा वाइड स्कोप जो है इसका कॉर्पोरेट लॉ का है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अगर मैं बात करूं एक लिमिटेड स्कोप है, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट की बात करूं तो उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इसमें पढ़नी और देखनी है। इसमें सिर्फ हमने पढ़ना नहीं है, इसमें मेजरली हमारा काम क्या है कि हमने बिजनेस को रजिस्टर कैसे करना है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर पे करना हो, चाहे वो पार्टनरशिप पे करना हो, चाहे वो हमने कंपनी बनाना हो। उसकी कंप्लाइंसेस क्या क्या होती हैं, एनुअल कंप्लाइंसेस अगर हैं कोई, अगर क्वार्टरली कंप्लाइंसेस हैं, तो वो कंप्लाइंसेस हमने कैसे करनी है, कब करनी है, वो सब हम इसी कोर्स प्लान में, इसी पार्ट में, कॉर्पोरेट लॉ में देखेंगे जी। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज बेसिक अकाउंटिंग। कौन कौन लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड से यहाँ पर हैं। ठीक है जी। लॉ बैकग्राउंड से कौन कौन लोग हैं जी, 1 2 3,
ठीक है जी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि टैक्स फाइलिंग जितनी भी है ना सर, जब तक आपके अकाउंट्स नहीं होंगे तब तक रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। तो अकाउंट्स को समझने के लिए आपको पूरी तो नहीं, कम से कम बेसिक अकाउंटिंग तो आनी चाहिए कि 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, आपके डेबिट क्रेडिट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, किसका इम्पैक्ट कहाँ पर क्या किस हिसाब से किया जाता है। क्योंकि ये देखें, बीइंग अ कंसल्टेंट, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो अपने पूरे अकाउंट्स उठा के आपको लाकर दे देता है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, वो अपने चीज़ें थोड़ी बहुत तो रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन आपको फाइनल अकाउंट्स खुद ही बनाने पड़ते हैं बीइंग अ कंसल्टेंट। और अगर आप लॉयर हैं या नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड है आपका, और अगर आपको ये काम करना पड़ गया तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि जितने भी टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, वो टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले उनको क्या करना पड़ता है? अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो अकाउंट्स बनाने के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग थोड़ी बहुत तो आना जरूरी है। ठीक है जी। तो दैट इज वाई हमने बेसिक अकाउंटिंग को इसका थोड़ा सा पार्ट बनाया है। अच्छा, इसके अलावा जी, जिस काम के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, टैक्स, वो तो बिल्कुल होगा। इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ट्रेन करवाया जाएगा। उसके थ्योरेटिकल पार्ट, उसकी जितनी भी प्रोविजंस हैं वो, और उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम ट्रेन करवाएंगे आपको। इसमें अब सैलरी रिटर्न कैसे फाइल करना है, इंडिविजुअल का कैसे करना है, पार्टनरशिप का कैसे करना है, कंपनी का कैसे करना है, एक नॉन रेजिडेंट की स्टेटमेंट कैसे फाइल करनी है, वो सारी की सारी हम रिटर्न्स इस पोर्शन में देखेंगे। फिर उसके साथ साथ आपने नोटिस को कैसे डील करना है, कौन कौन से नोटिस आपको रिसीव हो सकते हैं, ऑडिट क्या होता है, 111 का नोटिस क्या होता है, विदहोल्डिंग की रिकंसिलिएशन क्या होती है, 161 का शो कॉज क्या होता है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे, और आपने उसकी कंप्लाइंस कैसे करनी है। अच्छा, एक चीज आपको बताता चलूं, ये जो हमारा कोर्स है बेसिकली, इसमें हम हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और उसके जो डिफरेंट एडिशनल जो पॉइंट्स है उसको हमने कवर करना है। अब मसला यहाँ पर आता है कि जब हम नोटिस के सब पोर्शन को जब ओपन करते हैं ना, तो उसमें स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये अब अपील कैसे फाइल होगी, ये अब हम ट्रिब्यूनल में कैसे इसको फाइल करेंगे, कमिश्नर अपील्स के पास इसको कैसे फाइल करेंगे, सर हाई कोर्ट में कैसे करेंगे। तो सर, द प्रॉब्लम इज कि ये जो कोर्स आपका है, ये आपको नोटिस के बारे में इंफॉर्मेशन तो दे देगा, रिप्लाई भी आपको बता देंगे, लेकिन इसको फाइट कैसे करना है, जिसे हम सिंपली, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि इसकी लिटिगेशन के मामला कैसे चलेंगे, तो वो एक प्रॉपर, एक पूरा सेपरेट सब्जेक्ट है। फाइलिंग इज समथिंग डिफरेंट, उसके बाद उस पर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आना और उसकी कंप्लाइंस करना इज समथिंग डिफरेंट। हम उसमें चीजें कवर करेंगे, लेकिन एंटायरली जो कंप्लाइंस है लिटिगेशन की, वो हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते। तो इनिशियली आपने नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, क्या चीजें जमा करानी है, कमिश्नर अपील्स तक कैसे जाना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और उसके बाद क्या, मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फॉरम्स पे आपने जाके ये ऑर्डर को आपने चैलेंज करना है, वो चीज़ हम आपको बता देंगे। लेकिन जो इन डिटेल हम चीज़ें देखेंगे वो कमिश्नर अपील्स तक हम इसको इंशाल्लाह ताला देख लेंगे कि आपने फर्स्ट फोरम पे अपील कैसे फाइल करनी है। क्लियर है जी बात? अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, वो हमने देखना है। जैसे हम जीएसटी समटाइम्स कहते हैं जी, जनरल सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, राइट। और उसके साथ साथ हमने एसएसटी भी देखना है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जो है हमारा सिंथ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जिसे हम एसआरबी कहते हैं। आप सब कभी ना कभी रेस्टोरेंट गए होंगे, वो आपसे 15% 13% चार्ज करते थे, 13% पहले करते थे, 15% कर दें, तो वो आपका क्या है जी, एसएसटी है। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, क्या उसकी इम्प्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है, वो इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर देखेंगे। इसका मतलब हम फेडरल सेल्स टैक्स भी देखेंगे और प्रोविंशियल भी देखेंगे। और प्रोविंशियल में हम कौन सा कवर करेंगे जी? सिंध का सर, एसआरबी। क्योंकि हर प्रोविंस का जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो डिफरेंट है। ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा।
और चीज़ें भी, मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस जो इन डिटेल इन चीज़ों को देखेंगे वो एसआरबी से रिलेटेड सिंध का होगा। राइट। अच्छा जी, इसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ जी, हमने जो है एक आईसीटी जो है इंस्टीट्यूट बनाया, और इसका एक स्पेसिफिक लोगो है, इसका एक नाम है, मार्केट में एक नाम बनी है। राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा नाम कोई बंदा कॉपी ना करे, इस नाम से कोई और इंस्टीट्यूट ना बने। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास आईपी लॉज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। तो हम इंशाल्लाह ताला इसमें हम देखेंगे जो हमारा ट्रेडमार्क। जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना माइक जरा क्लोज कर लें। अच्छा जी। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। ये हमने क्यों इसका पार्ट बनाया जी, ये इस वजह से बनाया है कि क्लाइंट आपके पास आते हैं, कहते हैं जी आप सारे हमारे काम देख रहे हैं, आप हमारी टीएम की भी फाइलिंग कर देंगे। फाइलिंग बहुत इजी है, कुछ उसमें ऐसा मुश्किल काम नहीं है। कुछ एक दो फॉर्म्स है वो आपने जमा कराने हैं, और आपकी जो टीएम की रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी। तो आपको इतना इक्विप कर देंगे कि अगर आपके पास क्लाइंट कुछ आपकी से डोमेन से रिलेटेड कोई काम लेकर आता है तो आप उसको वापस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। बाकी लास्ट में जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये हम आपको बता देंगे कि इससे क्या होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस लिए होता है, इसकी रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, वो सब चीज़ें भी इसका पार्ट होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, दैट इज 4 मंथ्स। ऑलमोस्ट 60 क्रेडिट आवर्स बनते हैं। और इसमें जो है ऑलमोस्ट आपकी जो है वीक में 2 क्लासेस होंगी, 1.5 घंटे की एक क्लास होगी, मंडे एंड ट्यूसडे। राइट। तो वो आपने मंडे ट्यूसडे आना है इंशाल्लाह। 4 मंथ्स में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 4 मंथ्स, मोर और लेस 4 मंथ्स तो होते ही हैं, लेकिन कभी 4.5 5 महीने में भी ये कोर्स हो जाता है, लेकिन नॉट मोर देन 4.5 और 5 मंथ्स में ये, उससे पहले पहले ही आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी जी। सर कॉर्पोरेट लॉ में वही आ गया ना, यस, शामिल है। अच्छा जी, क्लासेस मैंने आपको बता दिया, 2 क्लासेस होंगी इन अ वीक। अच्छा, लर्निंग मेथड क्या हो गया जी हमारा, दोनों है जी, ऑनलाइन भी है फिजिकल भी है। जिस तरीके से अभी क्लास यहाँ पे मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी सुन रहे हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद। ठीक है। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपका एक स्पेसिफिक पोर्टल होगा, वहाँ पर आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, और आप उसमें बाद में भी इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है जी। जी सर। जी जी। 147 की बात कर रहे हैं सर, एडवांस टैक्स। बिल्कुल करेंगे सर। 12th शेड्यूल की बात कर रहे हैं जी सर, बिल्कुल करेंगे सर, सारे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर वो शेड्यूल में कवर ही नहीं करूँ तो सेल्स टैक्स समझ नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो वो जितने भी ना एग्जाम्प्ट आइटम्स, आपके रिड्यूस रेट आइटम्स, आपके जीरो रेटेड आइटम्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे। यानी इंशाल्लाह सब सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, सब चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी। जी। किसकी, इंपोर्ट्स की। जी जी। कमर्शियल इंपोर्टर की बात कर रहे हैं जी सर, बिल्कुल होगा, इसके अंदर इंक्लूड होगा। देखिए, ये जो बातें अभी मैंने जितनी आपसे की हैं ये तो सब जनरलाइज बातें हैं। अब क्लास एक कंडक्ट हो रही है, अब ड्यूरिंग द क्लास किसी स्टूडेंट का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है अपने फर्म से रिलेटेड या अपने किसी केस से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर बिल्कुल उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपकी कोई इसके अंदर क्यूरी है तो वो भी आपको ड्यूरिंग द क्लास ही बता दी जाती है कि सर इसका ये हाल है। पीएसडब्ल्यू इट्स वेरी सिंपल, वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, नो इशू। पाकिस्तान सिंगल विंडो ये बेसिकली एक्सपोर्टर्स के लिए होती है, इंपोर्टर्स के लिए होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। सॉरी। अपना पर्सनल वर्क करना चाहे तो वो कर सकता है, सर्टिफिकेट क्या होगी तो अप्रूव करता है सर्टिफिकेट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा खुद प्रैक्टिस करना चाहे तो ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको जरा कंफर्म कर दूं, सर ये सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है। राइट। नंबर वन थिंग,
नंबर 2, ये सर्टिफिकेट स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट है। आपको इसमें हम क्या करते हैं जी, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप इतना काबिल हो जाएं कि आप अपना रिटर्न फाइलिंग या उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। बाकी रही बात कि जी कौन कौन लोग एज अ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं, तो वो अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक तो बुकिश नॉलेज भी बताऊंगा जी, एज पर द लॉ क्या रिक्वायरमेंट है, और मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा कि ऑन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या चल रही है। लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है। आपको ये सर्टिफिकेट इतना इनेबल कर देगा, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या अगर आप लाइसेंस एक्वायर करने के लिए जाते हैं आईटीपी का, तो आप इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है जी। जी सर्टिफिकेट तो आईसीटी का है ना। अब द प्रॉब्लम इज वो बिल्कुल अभी मैं अभी आगे डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीजें। अभी आगे सारी सारी चीजें सर आपको बताऊंगा, वेट करना पड़ेगा ये। अच्छा, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कंटेंट्स में, कि क्या चीजें होंगी, क्या हम पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। ये भी आपको जो है सब चीजें मिल जाएंगी, कि स्लाइड्स की सूरत में रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो वो आप इसको देख सकते हैं जी। अच्छा जी, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, प्रैक्टिस एज टैक्स लॉयर एंड टैक्स कंसल्टेंट। ठीक है जी। अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, तो आपके पास कुछ मिनिमम एजुकेशनल बैकग्राउंड होना जरूरी है। उसकी बेसिस पे आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि जो लोग लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट के, उनके लिए किसी भी किस्म की टैक्स प्रैक्टिशनर के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो लोग सीए क्वालिफाइड हैं, आई कैप के मेंबर हैं, जो लोग एसीसी क्वालिफाइड हैं, एसीसी मेंबर्स हैं, सिमा क्वालिफाइड हैं, आईसीएमए के कुछ लेवल्स अगर उन्होंने क्लियर किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे कौन लोग, ये 4-5 बंदे जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आईटीपी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कोई अगर बंदा मास्टर्स किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है, तो उसके लिए भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये आता है कि अगर कोई बंदा इन 4-5 चीज़ों में फॉल नहीं कर रहा, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना नहीं है, वो क्या करे? तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि वो आईटीपी का लाइसेंस एफबीआर से ले ले, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस। कैसे लेगा जी? उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है एजुकेशन का, दैट इज बीकॉम, और 1 साल का उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है किसी फर्म के साथ, किसी आईटीपी के साथ, कि उसने टैक्स का काम किया है। ऑन दैट बेसिस वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, 500 रुपये का चालान होगा, वो एफबीआर में जमा होगा। उसके बाद इंटरव्यू की कॉल आएगी, आपने एक इंटरव्यू में प्रेजेंट होना है, इंटरव्यू कंडक्ट होगा आपका, और उसी इंटरव्यू में पता लग जाएगा कि जी आप पास हैं या फेल हैं। ठीक है जी। तो आपने, अगर आपके पास बीकॉम है, तो आप उसको कर सकते हैं। सर आप जो 3 बैठे हैं, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं, जो ये इधर बैठ जाएं प्लीज। थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं प्लीज, जो चेयर्स यहाँ पे खाली हैं प्लीज। ठीक है जी। समझ आ गई बात या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है जी। दूसरा काम क्या कर सकते हैं जी आप, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सॉरी, अगर आपका अपना बिजनेस है, तो आप अपने बिजनेस की टैक्स कंप्लाइंसेस खुद ही देख सकते हैं। आप अपने बिजनेस की टैक्स कंप्लाइंसेस खुद ही देख सकते हैं जी। नहीं नहीं, उसके लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अगर आप सर्विस प्रोवाइड करनी है, कंसल्टेंसी देनी है, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। राइट। ठीक है जी। और यहां पर लास्ट चीज क्या है, आपको यहां पर लिखा हुआ कि जी आपको 6 मंथ्स तक की असिस्टेंस मिलेगी।
लेकिन ये 6 मंथ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये लाइफ टाइम समझ लें कि आपको सपोर्ट दी जाएगी। सपोर्ट कैसे? एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका बन जाता है। अगर आपकी कोई क्यूरी है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, अगर आप किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसमें पोस्ट करें, तो आपको हमारा जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और बंदा है, वो आपको उसमें रिस्पॉन्ड बैक कर देंगे। वैसे भी बैचेस हैं जिनको ख़त्म हुए 1.5 2 2 साल हो चुके हैं, आज की डेट में भी हम उनकी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 हैंड रेस कर लें, तो मैं आपसे आपके जो क्वेश्चन है उनको एड्रेस कर लूँ। अच्छा, ऑनलाइन में क्वेश्चन है हमाद साहब का। जी हमाद साहब। सर मेरा क्वेश्चन था कि इससे बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का उसमें क्या करें? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में, सर इसका है, इंजीनियर है सर, इसमें मास्टर्स किया हुआ है। अगर आप इंजीनियर हैं सर और आप करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या, टैक्स कंसल्टेंसी करनी है या अपनी किसी जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी कंप्लाइंसेस को मैनेज करना है? सर कंप्लायंस का मैनेज करना है और कंसल्टेंसी कर सकते हैं, दोनों काम उसे देखिए करना ये जो चाहेंगे। कोर्स है ना हमारा, ये बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो हमारे पास लास्ट अभी जो बैच 2 दिन पहले कंक्लूड मैंने किया है, उसमें 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेडिकल बैकग्राउंड से थे। उन्होंने फार्म डी किया हुआ था और बेसिकली वो सप्लाई चेन में थे, तो वहां पर उनको टैक्सेशन के मैटर्स को डील करना पड़ता था। तो दैट इज वाई वो लोग भी, यहाँ पर मेडिकल बैकग्राउंड के लोग भी हमारे साथ पास से जो है ट्रेन होके गए हैं। तो इंजीनियरिंग वाले तो मैथ्स कैलकुलेशन में थोड़ा तेज होते हैं, तो आप तो उसको जल्दी ग्रैब कर लेंगे। जी यहाँ से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है? जी गुलशन कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। शाम। सर आई वांट टू नो कि जो आपने एल आईसीटी कोर्स जो है एक सर्टिफाइड कोर्स है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि सर्टिफिकेट की वर्थ क्या होती है, क्योंकि काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि आईबीए में आप अगर डिप्लोमा करेंगे टैक्सेशन में तो आपकी जो उसकी सर्टिफाइड वर्थ होगी ना सर्टिफिकेट की, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। तो आई देखिए जस्ट आपको वांट टू एक बात नो बता कि देता क्या हूँ, वर्थ। आपको एक बात जी जी। बता देता हूँ, चाहे आप ये सर्टिफिकेशन आईबीए से करें, लम से करें, आईसीटी से करें या कहीं से भी करें, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने उस प्रैक्टिकल नॉलेज को कितना ग्रैब किया है और कितना आप उसको अपनी यूटिलाइजेशन के अंदर लेकर आ रहे हैं। मैं आईबीए से डिप्लोमा करके चला जाऊं टैक्स का या जो भी सर्टिफिकेशन उनकी ले लूं, और मेरे को अगर स्टेटमेंट फाइल करना नहीं आती, रिटर्न फाइल करना नहीं आता, तो मैं किस काम का उनके? ठीक है जी। मैंने जी स्टार्टिंग में जी ये सर। बात चीज बता दी थी कि जी ये डिग्री नहीं है। डिग्री के अंदर आप ये चीज जो है वेट कर सकते हैं कि जी आपने कहाँ से डिग्री एक्वायर की है, वहां पर स्किल्स एक्चुअली मैटर इतना नहीं करती। लेकिन जब आप किसी एक्चुअली स्किल बेस्ड कोर्स के अंदर या सर्टिफिकेशन करते हैं, तो वहां पर देखा ये जाता है कि ठीक है आपने सर्टिफिकेशन की और आप साथ उसकी पूरी एक कंटेंट्स बताते हैं कि जी आपने ये चीजें सीखी हैं। ठीक है, अगर आपकी उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आती है तो वो आप उस चीज को, उस जॉब को, उस जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि टैक्सेशन की जितनी भी जॉब्स है ना, वो आपसे बैठ के सिर्फ प्रोविजन नहीं पूछेगा, वो आपको काफी चीजों में उलझा देंगी। वो अपने ही बिजनेस सेक्टर के हिसाब से, जब आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप फार्मा सेक्टर में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो जरूरी है कि आप फार्मा सेक्टर की प्रोविजंस को पढ़ के जाएं कि फार्मा सेक्टर पे क्या अप्लाई किया जा रहा है। और जो बात साथ 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 जो सारी जेनेरिक चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको आती हैं। तो अगेन, आप आईसीटी से करें, आप आईबीए से करें, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स लेवल कितनी एनहेंस हुई है। एम आई एडिबल सर? जी जी बिल्कुल। जी जी सर। मुझे आपके जो ना वो आंसर सारा समझ में आ गया है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो लर्निंग मॉड्यूल लिखा है ना, तो उसमें जी आपने जी मोड ऑफ जो आपने कराची की जो लोकेशन दी है वो दी है आपने क्लिफ्टन में, जी जबकि जी, वो मैं मैंने चेंज कर आपके। देता हूँ, और वो हम सीजर शावर अभी मैं आपको ग्रुप में न्यू लोकेशन भी एंटर करवा देते हैं। वो जैसा भी हमें 1 मंथ हुआ है यहाँ पर मूव हुए हुए, पहले हम क्लिफ्टन में थे, तो मैं उसको चेंज करवा देता हूँ, नो इशू। चलें सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। ठीक है जी। यहाँ से किसी को भी क्वेश्चन? सर ड्यूटी तो कैलकुलेशन का काम तो कस्टम्स वालों का है। किसके लिए? किसी
सर टैक्स फाइलर बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं? सर हैंड रेस करें प्लीज, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज। सर दोबारा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि जी सर माय क्वेश्चन इज कि टैक्स फाइलर बनने के लिए दानिश साहब, मैंने आपसे कहा प्लीज 2 मिनट रुक जाए, मैं भी आपका क्वेश्चन को ओ एड्रेस कर रहा हूँ प्लीज। ऑलराइट ऑलराइट। सर सर ड्यूटी इज समथिंग डिफरेंट, टैक्स इज समथिंग डिफरेंट। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इनकम टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो सर वो आपकी इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। जो ड्यूटीज आप पे कर रहे होते हैं वो आप कस्टम्स एक्ट के तहत पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कस्टम्स एक्ट का फिलहाल इस सच एज सच इसके अंदर कोई चीज नहीं। उसके लिए आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक कोर्स है, उसमें आपको इनरोल करना पड़ेगा, वहां पे वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि आपने कैसे करनी है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि इसमें प्रैक्टिकल भी होगा, तो प्रैक्टिकली एक्चुअली विजुअल्स के ऊपर होगा या फिर कोई केस स्टडी होगी उसके ऊपर होगा या किसी। सर पहले देखें, द थिंग इज कि मैं आपको जेनेरिक बता दूंगा जी आपने फीडिंग ऐसे करनी है, रिटर्न ऐसे फाइल होगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक पूरे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, वो आपने खुद उसमें फाइलिंग करनी है, सबमिशन नहीं करनी। जस्ट आपने अपनी पोर्टल पे उसकी फीडिंग करनी होगी, एंड देन आपने मुझे शो कराना होगा कि जी ये हमने ठीक किया ही नहीं। यस जी बिल्कुल सर, वो इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको पता हो कि आपने रिटर्न कैसे ओपन करना है, कहाँ जाके आपने क्या चीज़ लिखनी है, कैसे लिखनी है, वर्किंग फाइल कैसे बनेगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले तो एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके बताऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस पर आपने ये काम करना होगा। ठीक है जी। इसकी ट्रेनिंग आप ही कराएंगे, सॉरी जो भी इसके हेड्स होते हैं जो भी इसके। सर, ट्रेनर मैं ही हूँ उसी कोर्स का। ठीक है जी। हाँ सर, सर मैं ही करवाऊंगा। कैन आई लीव द क्लास? चाहे वो थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करें, चाहे प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग की करें, जितने भी 4 मंथ में जितनी भी चीजें वो सारी की सारी मैं ही आपको करूँ। ठीक है। नहीं जैसे जीएसटी के अंदर एज अ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाएंगे आप कि मैन्युफैक्चरिंग का जीएसटी कैसे फाइल होता है। जी सर बिल्कुल। सेल्स टैक्स चाहे जिसका भी हो सर, एनेक्चर सेम ही है, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत आगे पीछे फर्क है, वो बिल्कुल इस चीज में कवर होगा। क्या वो एडवांस टैक्स भी होता है उसमें, और 165 भी होता है। 165 विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है इनकम टैक्स की, दैट इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स टैक्स। वो हम इनकम टैक्स में करेंगे, बिल्कुल होगा बिल्कुल। क्वार्टरली स्टेटमेंट जो फाइल होती है बिल्कुल होंगी सर। 147 भी हो गया एडवांस टैक्स, बिल्कुल होगा सर। 153 बिल्कुल होगा मैडम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बगैर तो विदहोल्डिंग पूरा हो ही नहीं सकता। 153 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो बिल्कुल होगा। ठीक है सर, बिल्कुल बताएंगे आपको इसमें। अच्छा जी, और किसके क्वेश्चन है जी? एक और जी सब क्लाइंट्स पेशेंट बनाने के लिए हमारे पास आते हैं, और एग्जाम्पल वो आते हैं कि हमें माल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके ऊपर कोटेशन के अंदर हमें कितना परसेंट लगाना है, ये सब क्या बताएंगे। सर, वो उसका मेन सेक्शन है, दैट इज 153। वो वही जब जब आप 153 को समझ लेंगे ना, तो वहां पे आपको इजीली अप्लाई कर सकेंगे किस पे आपने कितना परसेंट टैक्स अप्लाई करना है। साथ सारी चीज होती है सर, बिल्कुल होती है। वो सब चीज आप देख लेंगे क्या करना। ठीक है जी। अरबाब साहब, अरबाब, हमजा खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बोला कि मेरा बैकग्राउंड है एलएलबी से ना, मैंने अभी अपना लॉ कंप्लीट किया है। जी जी तो आपने बोला था हम इस कोर्स में बेसिक से एडवांस पे जाएंगे। जी जी एंड द बेसिक वाज कि आपने बोला इस कोर्स को जो पढ़ रहा है उसकी अकाउंटिंग की बेसिक होना लाजमी है। जी जी तो जैसे मैंने इंटरमीडिएट अपना किया हुआ है इंजीनियरिंग से, और फिर जी मैंने जी किया एलएलबी की है यूके से। जी। तो उसका मेरी अकाउंटिंग बिल्कुल जीरो जीरो है, ना मुझे डेबिट का ठीक है, पता है ना क्रेडिट का पता है। सही। तो आपके इस कोर्स में कोई ऐसा लेक्चर या एक दो ऐसे लेक्चर होंगे जो अकाउंटिंग पे फोकस होंगे? सर मैंने, आई गेस आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैंने यही बताया कि इस कोर्स के अंदर हमने बेसिक अकाउंटिंग का कुछ पार्ट रखा है। वो बेसिक तो आप, अकाउंटिंग हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद ही मैं आपको टैक्स के ऊपर लेकर जाऊंगा। अच्छा सही है सही है। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। जी नातिक भट्ट साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। आई एम फ्रॉम एम कॉम बैकग्राउंड मेरा। और जो है मैं एक फर्म के साथ, चाइनीज फर्म के साथ अभी एफिलिएटेड हूँ। मुझे हम्म। दो चीज़ें जो है ज़्यादातर क्वेरीज तो क्लियर हो गई हैं। मैं पहले भी इंस्टीट्यूट विजिट कर चुका हूँ। मुझे जो है दो क्वेरीज थी। एक तो ये कि एक तो सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है, नो इशू। मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि ये आपकी सर्टिफिकेशन के बाद लाइक आप जितना भी सिखाएंगे हमें या बताएंगे अकाउंट्स के हवाले से भी, इसके बाद अगर जी हम जी फिजिकली किसी जगह पे एज एन एडवाइजर या कंसल्टेंट में कहीं पे भी शुरू करता हूँ, तो जो फर्स्ट बिगनर पार्ट होता है कि आप कहीं पे भी जाते हो तो आप जीरो होते हो। वो जो जीरो वाला फिगर जी। होता है उसको प्लस सरप्लस कैसे करेंगे? लाइक मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है, मैं किसी को वर्बली जाके बताऊंगा कि मैं कर लूंगा तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। ये तो एक तरफ बात हो गई, मुझे इस सर पे थोड़ा इसी गाइड सर कीजिएगा। इसीलिए सर इसीलिए तो इस जीरो को पॉजिटिव फिगर के अंदर लाने के लिए 4 महीने का कोर्स है। क्या सर वो आपको आई गेट प्रैक्टिकली योर इतना पॉइंट इक्विप मैं। कर देंगे? राइट सर। प्रैक्टिकली आपको इतना इक्विप कर देंगे कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन जो आपका जो क्वेश्चन है कि जी कोई आपकी बात पे बिलीव कैसे करे, उसके लिए सर फिर मैं आपको एग्जैक्टली बता सर। सकता हूँ कि आप उसमें एक बीच का रास्ता ये इख्तियार कर सकते हैं कि आप किसी जान पहचान की फर्म से जो अपना एक एक दो साल की एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये आप क्या मैं राइट सर। सर ये बता तो। सकता हूँ। और सर इसके अंदर एक और चीज थी कि फॉर एग्जांपल जितने भी अभी तक आपके जो अर्ली स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके होंगे या जिन्होंने जी सर्टिफिकेशन जी किया है, उनका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकें कि कोई ऐसा लड़का आपके ही नज़र में कोई गया हो या आपके आपके साथ कोई कुलीग आपके पास से गया हो जो इसी तरह जी से जी हमारी तरह का उसका बैकग्राउंड हो, और वो किसी लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं एचआर एंड एडमिन डील करता हूँ, मेरा जो जी। है टैक्सेशन डिपार्टमेंट या ये चीज़ों से ताल्लुक नहीं है, बट आई वांट टू हम्म। बी द पार्ट ऑफ दैट टीम, या उस तरफ स्विच आउट करना चाह रहा हूँ अकाउंट की तरफ। ये क्रेडिट डेबिट वाला जो मेरे से पहले भाई ने सवाल पूछा, मैं भी उसी कैटेगरी के अंदर फॉलो इन करता हूँ कि क्रेडिट देखिए डेबिट वाला आपने जो तो एम क्वेश्चन कॉम है। भी किया हुआ है, तो आपने आई गेस एम कॉम किया हुआ है, राइट? अभी आपने सर स्टार्टिंग में यस कहा सर। था। तो एम जी कॉम जी। अगर आपने किया हुआ है, तो आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज बेसिक से थोड़ी ज़्यादा ही होगी। सर वो ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक क्राइटेरिया मैं आपको मैं समझ गया आप जो पूछ रहे हैं, वो तो मेरा बेस ही मेरी उसी की अकाउंट्स की ही है। पर बस टैक्सेशन ठीक है। डिपार्टमेंट कोर्सेज ये जो आपके लॉज वगैरह इन लॉज 153 ये मैं खुद अभी सुन रहा हूँ, और इससे पहले जो है वर्बली किसी से सुने जैसे आपने बता दिए कि ये इसमें फॉलो इन करते हैं, हम इसको भी कवर करेंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कोई आपके या हमारी टीम में से जो अर्लियर स्टूडेंट्स रहे हों उनमें से कोई बंदा इस तरह से पॉलिश आउट होके जो निकला, सर उसने कोई बिल्कुल करंट हैं, ऐसे सिचुएशन। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट की है। ऐसे राइट बहुत से सर। स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे 2 बैच पहले एक स्टूडेंट था। वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था। इसी यहाँ से इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद, वो बंदा मुझे, मेरे ख्याल में कोई हफ्ता पहले उनका मैसेज आया था कि मैंने किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंटरव्यू दिया है, और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो सर गया। कहाँ सॉफ्टवेयर हाउस और कहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और वो बंदा बीच में हाँ मेरे साथ अलाइन था, काफ़ी सारी चीज़ें उसने मुझसे पूछी इंटरव्यू के बारे में। मैंने उसको बताया कि ये क्वेश्चंस पोटेंशियल आपको आ सकते हैं, तो इस एरिया पे आपने अपनी ग्रिप रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने क्रैक कर लिया वो इंटरव्यू, और आज उसकी मेरे ख्याल में जॉब, उसकी 1 जुलाई से उसकी ज्वाइनिंग है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। बिल्कुल जो आफ्टर सर्टिफिकेशन भी हमारे साथ इन कांटेक्ट रहते हैं। और जब भी कोई मसला की क्यूरी आती है, तो वो हम हमारी तरफ डाइवर्ट करते हैं, और हम उस पर उनको सपोर्ट करते हैं। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जो किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, रिफाइनरी में। और सर वो बंदा जो अपनी शाम में जो अपनी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म जो है रन कर रहा है। और वो यहीं से जाने के बाद ही स्टार्ट उसने की है। पहले वो वहीं कंपनी में बैठ के लोगों के रिटर्न फाइल करता था, अब अपना उसने पार्टनर के साथ ऑफिस कर लिया। तो बिल्कुल इट्स अप टू यू, आपने कितने स्किल स्क्वायर किए, कितना आपके पास एक्सपोजर है, और कितनी आपकी हिम्मत और विल पावर है कि आप ये काम में आपने आगे कैसे जाना है। क्योंकि फर्स्ट सर स्टेप आपका थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाती है। और इसका सबसे जो अच्छा जो आंसर ये वो ये है कि देखें, इस वक्त हमारी कोई 24 मिलियन की आबादी है, राइट राइट नाउ, ठीक है? राइट सर। 40 मिलियन की, सॉरी। अब उसमें से जो फाइलर्स जो हैं हमारे पास, जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं सर, वो सिर्फ अराउंड 5 to 6 मिलियन है। बिल्कुल तो ऐसे ही हमारे सर। पास इस वक्त कितना ज़्यादा गैप अवेलेबल है कि हमारे पास ये काम आ सकता है, या इसकी डिमांड और हो सकती है। क्योंकि मेगा पिछले फील्ड है। 6 सालों बिल्कुल। में हमने हमने खुद देखा है कि यहाँ पर लोगों ने जो है बहुत सारे अपनी जॉब स्विच करके इस साइड फील्ड पर आ गए। मैं ऐसे बहुत से बैंकर्स को जानता हूँ जो रिटेल बैंकिंग में थे, पूरे दिन ब्रांच में होते थे। उनको ये जो बैंक, जो यहाँ पे अगर बैंकर कोई बैठा है, तो उनको पता होगा कि जी उनको पूरा दिन एनटीएन बनाना पड़ता था। जी। अकाउंट ओपन करने के लिए एनटीएन जरूरी है। एंड देन फिर उनको समटाइम्स रिटर्न बिल्कुल। भी फाइल करना पड़ता था।
अगर कोई बंदा लोन एक्वायर करने के लिए आ रहा है, गाड़ी लीज करवाने के लिए आ रहा है, फिर भी रिटर्न चाहिए, तो वो कहते थे हमारे पास तो नहीं है। तो ऐसे में बहुत से बैंकर्स को जानता हूँ जिन्होंने करते करते वो जॉब स्विच करके आज अपनी फर्म खोल के बैठे हुए हैं कि जी राइट हम सर। यही काम सर करते हैं। एक और इसमें तो आपके एक पास एक मार्जिन छोटा है सा मेरा बिल्कुल काम। क्वेश्चन। जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये फिजिकल क्लासेस जो हैं आपकी क्लिफ्टन वाली ब्रांच है, इसके अंदर एक जो है लाइक आप अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कराची का रहायशी हूँ, मैं क्लिफ्टन वाली ब्रांच, इसके अलावा ऑल्टरनेट कोई और ब्रांच, कोई नियर बाय गुलशन साइड नातिक कोई साहब, और आपकी ब्रांच मैं है? इसमें दोबारा माजरत चाहूंगा, यहाँ इस स्लाइड्स के अंदर ये क्लिफ्टन वाली ब्रांच आ रही है, लेकिन हमारा जो ब्रांच है वो शिफ्ट होकर शारे फैसल पर आ गई है। राइट। राइट सर। और शारे फैसल पे आयशा भवानी स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट है सीजर्स टावर। यस। ठीक है, वहां पर ऑफिस नंबर 504 है, 5th फ्लोर पे। पूरे कराची में एक यही हमारा ऑफिस है, और आप यहाँ पर ठीक आके जो सर। है फिजिकल क्लास ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर ये न्यू सेशन आपका कब स्टार्ट हो रहा है? मैं थोड़ा बिगनिंग वाला पार्ट थोड़ा मिस मेरी हो गया, आज सॉरी। ही की ओरिएंटेशन उसी के लिए हो रही है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला मंडे ट्यूसडे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। राइट सर। थैंक यू सो मच ठीक है सर। जी। थैंक यू। ये वेलकम। जी, यहाँ से अगर किसी का कोई क्वेश्चन सर। आपने कहा कि बैंकर्स ने एक अकाउंट यस सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, मैं ब्रांच में काम कर रहा था किसी मिजान बैंक की। तो वहां पर जो अकाउंट ओपनिंग के लिए लोग आते हैं उनको सर एनटीन होना जरूरी है अब, राइट। अब एंटी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं कि उन्होंने कुछ टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ अपने लिंक्स बढ़ाए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि ये आ रहा है बंदा, वो उनसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। लेट्स से कंसल्टेंट कहते हैं जी मैं 1000 लूंगा, वो आगे उसने 3000 चार्ज कर लेते हैं। तो करते करते लोग इस चीज में इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने बैंकिंग छोड़ के अपनी फर्म ही स्टार्ट कर ली कि हम इस फील्ड के अंदर उन्होंने स्टेप इन कर लिया। तो मेरे अपने जानने वाले भी ऐसे बहुत हैं, कोलीग्स भी हैं, और जो बैंकर्स हजरात हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जो लास्ट अभी हमारा बैच चल रहा है उसके अंदर भी काफी बैंकर्स बैठे हुए हैं। जो सैटरडे संडे का हमारा बैच, उसके अंदर एटलीस्ट 5 to 6 बैंकर्स बैठे हुए हैं इसी वजह से। साइड इनकम सर। एक्चुअली अब वही मैं आपको बता दूं, देखिए ये तो मैंने आपसे बुकिश बात की कि जी आपको आईटीपी का लाइसेंस चाहिए, राइट। आपको भी पता है कि यहाँ पर अभी जैसे 30 जून खत्म होने वाला है, उसके बाद इतनी पोस्ट आपको नजर आएंगी जी, हम 500 में रिटर्न फाइल कर देंगे, 1000 में कर देंगे, 2000 में कर देंगे, 3000 में कर देंगे। सर तो ये वही लोग हैं जो सैलरीड पर्सन है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत नो हाउ है इन चीज़ों की, रिटर्न कैसे फाइल होता है, तो वो आपका ये काम कर देते हैं। इस पे एज सच एफबीआर की तरफ से या किसी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्रैकडाउन आज तक हुआ नहीं है। नोटिस आ जाते हैं, वो बात बिल्कुल है, फिर वो बंदा भागता हुआ जाता है और कहता है कि जी किसी अच्छे वकील के पास जाकर काम करो। ये मिसाल बिल्कुल ऐसी है। पूरी जो इलाज है वो जिना से कराएंगे, जैसे ही बंदा मरने के करीब होगा सीधा आगा खान लेके भाग जाएंगे। तो यही वाली कहानी है। ठीक है जी। जी, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं? सॉरी। जी हाँ, अगर वहाँ जॉब कर और अपनी फर्म स्टार्ट करना चाह रहा है तो अपना एक्सपीरियंस लेटर अटैच कर दे। और बस ये एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कर दे। अब जो आपके पास जो दोस्त बैठे हुए हैं आप इस चीज का कैसे समझते हैं जी, तो वो कर सकते हैं सिर्फ बगैर किसी प्रैक्टिशनर के सर्टिफिकेट। देखिए सर्टिफिकेट जरूरी है, मैं आपसे ये अर्ज कर, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नहीं, लॉ के लिए जरूरी नहीं। आपके लिए तो लाइसेंस ही मैंडेटरी नहीं है। आपके पास वो बाहर का लाइसेंस है, बहुत है। ठीक है, तो आपने आईटीपी का लाइसेंस लिया है? नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है आपको। ठीक है जी, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। हाँ, ये बहुत सवाल आते हैं जी, आप ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते? सर देखें, यहाँ पर इस वक्त ऑलमोस्ट ये जो बैच है ये 48 स्टूडेंट्स का है। सबके लिए काम नहीं हो सकता, और हम अपनी फर्म का भी सबको सबको नहीं दे सकते। ठीक है जी, या हम किसी को इतना अहल समझते होंगे तो शायद हम उसके लिए कर दें, लेकिन हम अपने ये कह लें कि कनेक्शन यूज करके कुछ ना कुछ किसी कुछ स्टूडेंट्स के लिए करवा सकते हैं, सबके लिए इट इज नॉट पॉसिबल।
राइट। अब अगर आप ये ना समझिए क्या कि आप हम आईसीटी ने ये कमिटमेंट की थी कि सर्टिफिकेट के साथ एक्सपीरियंस भी देंगे हमें, तो ये नहीं है इस चीज के अंदर। ठीक है, तो काम क्या आता ऐसा ही है। नहीं है, है टैक्स काम की तो मतलब स्किल होनी चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो क्वेश्चन क्या है? सर हर बंदा मैं जी जी जी। जरूरी नहीं कि आपको टैक्स का काम आ जाए। सर जरूरी क्या, 100% नहीं आता। क्योंकि अगर आप एलएलबी में अगर आपने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें भी कैलकुलेशंस तो कोई है ही नहीं। वो तो सीधी सीधी स्ट्रेट आपसे प्रोविजंस पूछ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, विदहोल्डिंग एजेंट कौन है, स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट प्रोविजंस आपसे पूछ लेंगे। और बाकी इस सब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर आपको प्रोविजंस भी है, कैलकुलेशंस भी है और फाइलिंग भी है। जी सर, वही अभी मैं उनको एड्रेस कर रहा था, ड्यूटीज इसके अंदर पार्ट नहीं है कस्टम्स एक्ट का, वो इसमें पार्ट नहीं है। उसके लिए आपको वही दैट इज वाई उसके लिए हमने एक सेपरेट कोर्स रखा हुआ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। उसके अंदर वो ड्यूटीज सारी डिस्कस की जाती है कि किस पे कितनी क्या ड्यूटी है। ठीक है जी, वही है ना सारी, लेकिन वो ड्यूटी की कैलकुलेशन है ना, वो इनकम टैक्स का पार्ट तो नहीं है। दैट इज सेपरेट थिंग, वो हम यहाँ बता देंगे आपको। इम्पोर्ट स्टेज पे कितना, एक्सपोर्ट पे कितना है, सर्विसेज पे कितना है, गुड्स पे कितना है, वो सब चीजें यहाँ पर आप देख लेंगे। जी। और यहाँ पे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में जी जूबी रेहान साहब, साहिबा या साहिबा, साहिबा ही है मेरे ख्याल में। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि मैंने तो ग्रेजुएशन किया हुआ है सिंपल, तो क्या ये मेरे लिए होगा? और दूसरा एक और ये है कि मेरा चैम्बर से ताल्लुक है, कराची वुमेन्स चैम्बर से। तो जी हमारे जी यहाँ जी खवातीन को एनटीएन के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बनाने के लिए। जी जी और खुद मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे ना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जी जी। अक्सर और बेशतर बहुत मसले आ रहे होते हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि मैं ये कोर्स करके क्या मैं वहाँ पे कर सकती हूँ कि उनके फाइलें बनवाना है या उनका एनटीएन बनवाना है होता है तो हमें मुख्तलिफ वकीलों के पास जाना पड़ता है, या ये होता जी है जी तो जी बाज दफा फेक बन जाती हैं एनटीएन और ईमेल्स मैडम, गलत ये डल तो जाती हैं। आपके सामने प्लेट में खाना पड़ा है, बस आपने खाना है। ये जस्ट फोर अच्छा। मंथ्स है। आप ये जी जी। कोर्स पूरा कर लें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू फाइल एवरीथिंग। वहाँ पे जो भी ठीक। आपकी इंडियन की रिक्वायरमेंट है, फाइलिंग की अच्छा रिक्वायरमेंट और है, बिल्कुल आपके लिए ये है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा दूसरा एक और चीज, जैसे जो डोमेस्टिक लेवल्स पे तो नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे खवातीन जा रही होती हैं तो जी उनकी जी कुछ फाइलें भी बनती हैं, जैसे आपको पता होगा एग्जीबिशंस के लिए जब जा रहे होते हैं स्टेटमेंट्स लगती जी हैं, जी फाइलें बनती हैं जी 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 फेडरेशन जी से, और ये सारा चीज होता है। जी तो क्या ये जी। भी इसमें इंक्लूड होगा कि ये भी कर नहीं नहीं सकते हैं मैडम, हम? वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं है कि अच्छा। अगर आप कोई बंदा एग्जीबिशन में जा रहा है तो उसके लिए फाइल बनाना कैसे। हम आपको सिर्फ इतना यहाँ पे बताएंगे कि आपने हम्म। किसी बंदे का रिटर्न फाइल कैसे करना है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग से पहले एंटीन बनेगा, वो कैसे बनाना है, उसकी प्रिपरेशन ठीक है। आपने कैसे करनी है, उनको आपने एडवाइस कैसे करना है। तो ये अच्छा। आप समझें कि आपका 70-80% काम जो है वो आपका ईजी हो जाएगा। अगर आप इस स्कोप के हवाले से बात करें कि आपके वहाँ पे लोग आते हैं और वो उनको एंटीन चाहिए या फाइलिंग हाँ बिल्कुल। करवानी है, तो वो अभी बिल्कुल जैसे ये आपसे जून कॉन्टेक्ट जुलाई कर एंड सकते हैं। होगा तो नए मेंबर्स जो बनेंगे फिर उनके लिए एग्जैक्टली अभी मैम। सर्टिफिकेट्स हम दे रहे हैं, सबको सबको मेल कर रहे जी हैं। जी ये वाला काम हो रहा है हमारा। अब जैसे ही ये मैडम, ये जून मैं जुलाई समझता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अरबाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाब है और मेरा सवाल ये है कि मेरी एक कंपनी है जो कि चारकोल रिलेटेड हम काम करते हैं और मैं अभी किससे? उसको रजिस्टर, चारकोल, कोयला जो होता है चार ना। कोल से? जी 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 जी। तो उसके मेरी कंपनी है और हम उसको प्रोड्यूस करते हैं प्रॉपरली तरीके से और अब मैं जो है उसको दुबई एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं जी जी। इस हवाले से ये कोर्स के अंदर इनरोल हुई हूँ कि मैं इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला सारे जान सकूं कि मुझे जो है ये बिजनेस करने में कितनी आसानी होगी और क्या नहीं होगी, और मिडिल ईस्ट के अंदर अगर मुझे काम करना है तो उसमें मुझे क्या क्या लीगली प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या क्या मेरे लिए आसानियां हो सकती हैं। तो इस वजह से मैं जो है ये प्रॉपरली कोर्स करना चाहती हूँ। और दूसरा मसला ये है कि मुझे भी फाइल्स का ही, रिटर्न्स का जो है वो नॉलेज चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी करनी है ट्रेडमार्क की। तो ये मैडम मेरा देखिए, जो जहाँ तक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सपोर्ट पे क्या टैक्स है क्या नहीं है, इंपोर्ट पे क्या टैक्स है क्या नहीं है, मैन्युफैक्चर पे कैसे कैलकुलेशन करनी है टैक्सेशन की, जहाँ तक उसका सवाल है तो आपके लिए ये कोर्स बेहतर है। ठीक है, ये बेस्ट कोर्स है आपके लिए। लेकिन जहाँ तक आप बात करिए कि जी मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, बैंक के साथ क्या चीज़ें फाइल करनी है,
एक्सपोर्ट करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो उसके लिए फिर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारा कोर्स है वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप उस पर जरा गो थ्रू कर लें, जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे शेयर कर लें ये चीज़। लेकिन टैक्सेशन के एतबार से जो एक्सपोर्टर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की जितनी भी कैलकुलेशंस है वो सब आप इस कोर्स में सीख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपका एक और कोर्स भी है जो आप लोग मिडिल ईस्ट के जो हैं वो फाइल रिटर्न्स के लिए करा जी रहे जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यूएई तो टैक्सेशन के नाम से। वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि ये कोर्स रहेगा? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मैं मैडम इससे आपकी काम। कंपनी यूएई में है या नहीं? नहीं, कंपनी तो मेरी पाकिस्तान बेस्ड है। मैं हाँ तो वहां आपके पे लिए जो एक पाकिस्तान में ही पार्टनर। ये ज़्यादा सही रहेगा। जी, क्योंकि मैं वहां पे एक पार्टनर के साथ जो है ना काम करना चाह रही हूँ कि वो जो है वेयर हाउस ले लें, मैं वहां सामान जो है अपना वो भेजूं, और फिर क्या कहते हैं वो इस तरीके से जो है ना वहां पे मार्केट में मार्केटिंग भी करें और उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करें। बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि पहले आप सीटीए पाकिस्तान कर लें, वो आपको सही। थोड़ा सा टैक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि टैक्स होता क्या है। उसके बाद अगर आप समझती हैं कि आपको यूएई में भी इस चीज़ की नीड है और वहाँ पे हम्म। भी आपको टैक्स के मैटर्स देखना पड़ रहे हैं, तो फिर आप यूएई के भी कर सकती हैं। लेकिन राइट नाउ मैं जो आपका जितना चीज़ें समझाऊँ, तो आपको इस वक्त हम्म। एक सीटीए पाकिस्तान और दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत है, अगर आप खुद इंपोर्ट मैं एक्सपोर्ट के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। हाँ, मैं दरअसल इसीलिए नॉलेज चाह रही थी कि भाई अगर मेरी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है ना, तो मेरे जितने भी टैक्स के मामला हैं वो यहाँ हो, क्योंकि आपको मिलती है ना प्रॉपरली तरीके से कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं कि जी जी आप इस बिल्कुल, कंपनी में एक्सपोर्ट भी तो जो है, आप आप एक्सपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल कर सकती हैं और आप पाकिस्तान से ही इसको करें और पाकिस्तान में इसका टैक्सेशन वगैरह फाइल होगी सारी चीज़ें, तो आप पाकिस्तान टैक्सेशन ही करें राइट नाउ। सही। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मुझे जो है वो नॉलेज के लिए अदर कोर्स जो है लेना पड़ेगा? जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोर्स है कि वो डॉक्यूमेंट कैसे सबमिशन होती है क्या होता है, वो 2 मंथ्स का कोर्स है। तो आप अपने सेल्स जो कोऑर्डिनेटर है उनसे ज़रा बात कर लें जी। एडमिशन, वो आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर अभी जो आप लोग की सर्टिफिकेट के हवाले से बात हो रही थी कि आप लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और आप एफिलेटेड भी नहीं है आई थिंक नहीं कहीं से मैडम, भी। सर्टिफिकेट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। आईसीटी ठीक का है, तो तो सर्टिफिकेट दे रहे, किसी जॉब का एक्सपीरियंस फेक सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। सही है। और क्या कहते हैं ये वैसे एफिलेटेड कौन से जो है वो आप लोग मैडम ये बेसिकली देखें, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो ये हमारा इदारा है ये एक एसईसीपी से कंपनी रजिस्टर्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है, टैक्स बार में रजिस्टर्ड है, तो एक नोन इदारा है और 2021-22 से है। तो वो आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है कि हम जो है चीज़ों को इसी तरीके से चला रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और मार्केट में जितने भी, सही। अब आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर मैं डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं, ये भी आपको बता दूं कि एफबीआर मेंबर भी हमारे इस कोर्स में एनरोल होके जा चुके हैं। एफबीआर मेंबर कौन होते जी? जो इस्लामाबाद हेड ऑफिस में हम्म। पूरे मुल्क के एफबीआर के जो मामलात है रेगुलेट कर रहा होता है। सही। ठीक है जी। जी तो जी। ऐसे लोग भी हमारे कोर्स का पार्ट रहे हैं, तो सारी बात है, क्रेडिबिलिटी है, नाम है, एक क्वालिटी है जो हम डिलीवर कर रहे हैं, तो इस वजह से लोग आते भी हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं आपके पास एजुकेशन बैकग्राउंड की कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई जैसे मेरा मास्टर्स है क्या कहते हैं पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर और एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, तो मेरा इसके अंदर मास्टर्स हुआ हुआ है। अब अगर कोई बंदा कोई मैट्रिक है और नॉन मैट्रिक भी है लेकिन उसका बिजनेस वगैरह है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं नॉलेज के लिए अपने और प्रॉपरली मैडम तरीके एक से सर्टिफिकेट जनवरी के के लिए। बैच में जनवरी के बैच में एक मैट्रिक पास आउट बच्चा हमारे पास यहाँ बैठा हुआ था और वो पूरा कोर्स करके गया। सही। तो ठीक है जी। सही है कि तो हमारी सही है। तरफ से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं हुई हुई। सही। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू। थैंक यू जी। बाकी आपका दूसरा कोर्स हमें मौजूद है यूके टैक्स। यूके भी है, यूए भी है, yes। हाँ, तो यूके टैक्सेशन प्रेजेंट यूके के हवाले से है या फिर यूके पाकिस्तान में कंपनी यूके में जो टैक्स अप्लाई हो रहा है, यूके में जो बिजनेस है वो कैसे फाइलिंग करेंगे, वो यूके के। की तरह से जाना हो रहा है। जी जी तो वहाँ पे अगर ये कोर्स करके जा रहा हूँ मेरे वहाँ होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इसके अलावा अभी मैं दोनों कोर्सेज को अलाउंग साइड चला सकता हूँ या बिल्कुल चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए आपका वैसे बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एलएलबी किया है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सीटीए पाकिस्तान, अब आपको मैं मशवरा ही देता हूँ कि आप पहले सीटीए पाकिस्तान से अपनी टैक्स की बेस बना लो, क्योंकि पूरे दुनिया में टैक्सेशन का जो सिस्टम है ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे ही चल रहा है। राइट। आपको यहाँ की कंप्लाइंस अगर आपको समझ में आ गई ना, तो वहाँ का टैक्स आपको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। यस, वहाँ का इजी है।
स्ट्रेट है। वहाँ एज सच हमारे यहाँ लोग टैक्स इवेजन के रास्ते पूछते हैं, वहाँ टैक्स अवॉइडेंस के रास्ते आपसे पूछे जाएंगे, वो लॉ में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी टैक्सेशन यूके का इजी है, और आप वहाँ पे इजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं वो सर देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, ट्रेनिंग आपको वही बंदा करवाएगा जो रेलेवेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा। तो यूके के टैक्स आपको वही ट्रेनर पढ़ाएंगे जो यूके के टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो यूके से बैठ के आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, या यहाँ किसी वीडियो फॉर्म में यूके टैक्स फाइलिंग में वो काम कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से यूए में भी है, जो हमारे यूई टैक्स के ट्रेनर है वो यूई में होते हैं, उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, वो यूई की टैक्स फॉर्म वहाँ पे जो है ओन करते हैं, रन करते हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में यूई का 2 से 3 महीने का है, और यूके का भी आई गेस 2 से 3 महीने का है, इससे थोड़ा कम है। ठीक है, सर ये आप टैक्स प्रैक्टिशनर का जो कह रहे थे आप, एक सर्टेन लेवल तक आपकी सीएमए आईसीएमए की मैं बात कर रहा था सर। आईसीएमए का मेरे ख्याल में कि अभी तो मुझे लेवल जिसके ऐसा याद नहीं है, अगर आपको याद हो। स्ट्रेटेजिक में टैक्स आता है मेरे ख्याल में, एडवांस। हाँ, स्ट्रेटेजिक अगर आपने किया हुआ तो आप एलिजिबल है आईटीपी के लिए। ठीक है, कोर्ट का जॉब बार है, उसके अंदर एज अ बंदा सीखने के बाद एज अ क्लियरिंग एजेंट आप कर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का एक लाइसेंस होता है, वो आजकल तो बंद है, लेकिन अगर आप किसी से खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, एक को ट्रांसफर करवा लें, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग वगैरह क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट की बात ऐसा ही है सर, ऑलमोस्ट इतना ही। वो तो आपका सामान पोर्ट से क्लियर करवा के देते हैं ना, कितनी ड्यूटी हो रही है, क्या चीजें, वो सब चीजें वो आपके ब्याह पे कर देते हैं सब। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन आपको पता लग जाएगी कि क्या आपने करनी है, लेकिन आप वो कोर्स करने के बाद एज ए क्लियर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट काम कर सकते हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, एक ही चीज आप कर सकते हैं काम, या तो आप किसी कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर है तो कर लें, या अगर आप क्लियरिंग फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट में तो आप वहां से कर लें, दोनों चीजें आपको बेनिफिट देंगी। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद एफबीआर में अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वही क्वेश्चन है सर, वो एफबीआर की एक अलग रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप स्पेसिफिक बात करें एफबीआर इंस्पेक्टर के लिए तो उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो आपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, लेकिन आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ आईसीटी का सर्टिफिकेट ले जाएं, बोलें जी लाएं मुझे सीट दें, इंस्पेक्टर की ऐसा पॉसिबल नहीं, उनका इसका एक पेपर होता है, वो पेपर आपने क्लियर करना है, इंटरव्यू आपने क्लियर करना है, उसके बाद सारी चीज़ें होती है। ठीक है जी, जी अरबाब। जी मेरा एक सवाल ये था कि ये जो टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जो है आप लोग ट्रिक्स वगैरह समझाएंगे, पढ़ाएंगे हमें? मैडम टैक्स अवॉइड करने की तो ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, वो लॉ में लिखा हुआ है कि आपने टैक्स अवॉइड कैसे करना है। टैक्स सही। इवेजन करने की ट्रिक्स होती हैं, सही। टैक्स चोरी कैसे करना है। ठीक है, नहीं नहीं, इतना चोरी नहीं उसकी करना, लेकिन उसकी हाँ, उसकी ट्रिक्स हम यहाँ पर नहीं बता सकते, आपको ना बताएंगे। नहीं बताएंगे। ठीक है जी, हम आपको सही। एज पर द लॉ ये बताएंगे कि आप कानून के मुताबिक टैक्स कैसे बचा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्स सही, अवॉइडेंस। हाँ हाँ, बस मैं भी यही पूछना चाहती थी कि कानून के तहत हम कहाँ कहाँ जो है वो बेनिफिट्स हासिल जी कर जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब रिबेट्स टैक्स क्रेडिट्स डिडक्शन सारी हम पढ़ेंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस वो सब देखेंगे। सही। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये एफबीआर का जो एग्जाम का आप कह रहे हैं, तो इसके हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोग हमको दे सकते हैं, जैसे आपके इंस्टीट्यूट विजिट करें हम, तो भाई ये जी जी, किस किस्म आप इंस्टीट्यूट विजिट कर लें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल का जाएगी। पास पेपर्स वगैरह मिल सकेंगे फिर इस तरीके से? पास पेपर्स का तो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आपको कोई जेनरिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, इरफाना खान। इरफाना खान। जी मिस जवेरिया। मिस जवेरिया सईद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था, भी आपने ड्यूरिंग लेक्चर बोला था कि हम सिंध सिंध वाला पढ़ेंगे ऐसे, जी जी, तो अब जो पंजाब प्रोविंस से है वो मतलब वो क्या पढ़ेगा अगर वो आप सिंध वाला पढ़ाएंगे तो? मतलब वो सिंध वाला चेंज होगा और पंजाब वाला फिर चेंज होगा? अभी आपने कुछ बोला था ऐसे। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है ना मैडम, जी। ये समझने कि हर प्रोविंस में कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। ओके। ठीक है,
मैं ओवरव्यू तो आपको दे दूंगा, लेकिन ये पहली मेरे ख्याल में कोई स्टूडेंट हैं जो पंजाब का कह रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी कह रहे हैं वो सब सिंध के ही करवाए हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मैं पंजाब से हूँ तो मुझे पंजाब का पीआरए का देखना है, तो वो भी हम आपके लिए कैटर कर देंगे, इशू नहीं है उसमें। वो भी एक ओके, क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, ये वेलकम। सर इस तरह अगर KPRA भी और मैं कह रहा हूँ ना, कॉपी पेस्ट है सर। अगर आपने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीख ली एसआरबी की ना, तो आप पीआरए भी कर लेंगे, केपीआरए भी कर लेंगे, बीआरए भी कर लेंगे। सिर्फ परसेंटेज इसका इशू और कुछ भी नहीं है। वही एनेक्शर्स हैं, वही आईडी पासवर्ड है उनके। ये पोर्टल आप एसआरबी पे करेंगे, वहां पीआरए के पोर्टल पे कर लेंगे काम। कॉन्सेप्ट भी वही है, सब चीजें वही है। वो वर्किंग टैरिफ की बात करें, बिल्कुल सर ऐसे ही है। परसेंटेज थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है, बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्लासेस ये आपको एडमिन बताएंगे जी, ठीक है। अगले मंडे से मैसेज एक्सपेक्टेड। वो आप फिर भी अपने एडमिशन कोऑर्डिनेटर से या भी ये इन्फॉर्म कर देंगे कब से, तो मैं आपको बता दूँ जी। वन लास्ट क्वेश्चन किसी का अगर यहाँ पर है तो सर, कॉर्पोरेट लॉ में बिल्कुल आएगा। वन लास्ट क्वेश्चन। GST में जो इम्पोर्ट होती है जीएसटी में जो इम्पोर्ट होती है, जीडी आपकी बात करें, जीडी फाइल करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जीडी क्लेम कैसे करनी है वो आपको बता दूंगा सेल्स टैक्स में। जीडी फाइल करना तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का काम है, वो पीएसडब्ल्यू में फाइल करता है। वो यहाँ पर नहीं होगा। उसको क्लेम कैसे करना है इनकम टैक्स सेल्स टैक्स में, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर। एक क्लास में आपको बता देंगे पीएसडब्ल्यू में है क्या, ठीक है जी। पीएसडब्ल्यू है क्या, वो हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। किसमें? यूबीएल। सर जबरदस्त, मैं आपका स्टूडेंट बन के बैठ जाऊंगा, आप पीएसडब्ल्यू बताइएगा हमें। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ पीएसडब्ल्यू, फिर हम आपके स्टूडेंट बन जाएंगे। नहीं सर, बिल्कुल हम बिल्कुल आपको स्टेज देंगे ताकि आप कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ भी शेयर करें। नहीं सर, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ। हमारे पास पहले भी ऐसे हुआ है कि एक बड़े एक्सपीरियंस हमारे पास स्टूडेंट आए थे, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ यूएई में गुजारी, उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज में आ गए, राइट। और उन्होंने अच्छा खासा स्टॉक एक्सचेंज में काम किया, तो स्टॉक से रिलेटेड फिर हमने उनको एक फॉर्म दिया था, एक क्लास हमने उनसे करवाई थी कि सर जो आपकी नॉलेज है आप उसको डिसएमिनेट करें, क्या है क्या नहीं है। तो बिल्कुल हम फॉर्म उसको प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक्स पे ये बताएंगे कि अगर आपने खरीदा इतने का था और बेचा, खरीदा 10 रुपए का और बेचा 50 रुपए का, तो 40 रुपए पे टैक्स कितना लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। यस, सीजीटी, कैपिटल गेन, ठीक है जी। चलिए जी, तो ओरिएंटेशन सेशन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन जी, मिस मैविश। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ, वालेकुम सलाम। मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो जीरो की स्लिप निकलती होती है टैक्स की, अक्सर कंपनीज सॉरी। होती हैं तो जो जीरो टैक्सेशन की स्लिप निकलती होती है, अक्सर कंपनीज कहती होती हैं कि हमें जीरो वाली स्लिप दे दें, जो इंश्योरेंस मतलब हम लोग सबमिट करते हैं इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है, उससे आप रिलेट एक्सपोर्ट की तो करता नहीं है। बात करें क्योंकि वो जीरो रेटेड होती है। नहीं नहीं, इंपोर्ट, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं एक उसके ऊपर अच्छा खासा। और फिर ठीक अक्सर है। कंपनीज होती हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज में ज्यादा होता है कि वो लोग आते हैं कि आप हमें जीरो वाली स्लिप दे दें, हम टैक्स जो सा है गवर्नमेंट को देने की बजाय हम लोग जो सा है इसको एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि अच्छा, मैं ऑलरेडी समझ गया हमारे आपकी टैक्स बात। वो रहता है। बेसिकली टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट होता है, सेक्शन ओके। 159। वो हम बिल्कुल पढ़ेंगे कि आपने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, कैसे लेना है, किन किन पे ये एप्लीकेबल है, किन किन पर नहीं है। वो बिल्कुल आप वहां पर आपको पता लग जाएगा कि जी सेक्शन 159 है क्या। 159, ठीक हो जी गया सर, थैंक यू। 159 159, राइट। ठीक हो गया सर, थैंक यू। चलिए, ये इंशाल्लाह वेलकम। जल्दी करेंगे हम इसको। इंशाल्लाह जी, थैंक यू। सर वो सारी चीजें होंगी। अब इनकम टैक्स में सर 242 सेक्शंस है, तो 1 से लेकर 242 तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो डेली बेसिस पे यूज हो रही है सब बताएंगे आपको, ठीक है जी। सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आई गेस के सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो गई हैं, तो ओरिएंटेशन सेशन को यहीं पे सम अप करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मंडे को आप सबसे मुलाकात होती है फर्स्ट क्लास में, और हम इंशाल्लाह ताला अपना जो कोर्स को इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो कॉर्पोरेट से करेंगे, ठीक है जी।
पहले बिजनेस रजिस्टर होगा तो रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन पहले पता होगा रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, देन फिर हम इंशाल्लाह ताला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ मूव करेंगे। सर ये दोबारा से रिकन्फर्म कर लें आप, ठीक है, और वो आपको बेहतर बता देंगे। लेकिन मेरे जो हमारी प्रैक्टिस रही है यही है कि हम एक हफ्ते के बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ प्रोसीजर्स हैं वो हमने क्लोज करने होते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में कुछ क्वेश्चन है मिस अबिया का जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, घर बैठ के एज ए फ्रीलांसर काम कर सकती हैं। शहजाद साहब कह रहे हैं जिनमें प्रोविजन, ठीक है जी। सलामकुम सॉरी सर, मैं अभी इंटर हुआ हूँ क्लास में, क्लास एंड हो गई है क्या? क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर हो जाएगी और यूट्यूब पेज पे भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जी सर, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मैं देख लेता हूँ लास्ट के क्वेश्चंस किसी के, वाई से गो टू ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्टिंग के देखें रीजन होते हैं अपने, वो अब रीजन डिपेंड करता है क्या रीजन है, फ्लाइंग इनवॉइसेज है, फेक इनवॉइसेज हैं, क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है। मिस जवेरी कह रही जी पंजाब में सेशन कब स्टार्ट होगा? मैडम ये आप एडमिशन कोऑर्डिनेटर से प्लीज जरा कंफर्म कर लें, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।